श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, समवसरण की रचना होती है, वहाँ कोट होते हैं, 3 कोट, और मध्य में समवसरण होता है। तो आचार्य कल्पना कर रहे हैं कि ये 3 कोट क्यों, और वह भी एक माणिक्य से निर्मित होता है, एक सोने से निर्मित होता है, एक चांदी से निर्मित होता है। ये क्यों? तो फिर भीतर में गए और उसे समझने का प्रयत्न किया, और उन्होंने कहा कि ये 3 कोट जो है, ये हमें स्थूल रूप में तो 3 कोट दिखाई दे रहे हैं, माणिक्य, सोने और चांदी का। वास्तव में ये नहीं है। प्रभु, आपकी कांति, आपका प्रताप और आपका यश इन 3 कोटों के रूप में खड़ा हो गया है। इतना आपका यश है जो श्वेत चांदी की तरह चमक रहा है। आपका इतना प्रताप है, इतना जो सोने की तरह चमक रहा है, अरुणिम रंग सोने की तरह चमक रहा है। और आपकी इतनी कांति है कि वह माणिक्य की भांति चमक रही है। तो ये 3 कोट है, ये तो एक प्रतीक है। वास्तव में आपके कांति, प्रताप और यश ने एक रूप धारण कर लिया, और जो आपने 3 लोक में जो कुछ फैलाया, दिया, वे सारे पिंडित हो गए हैं, पिंडीभूत होकर, एकत्रित होकर, और ये कांति और प्रताप और यश के कोट बना दिए हैं। अब भगवान का समवसरण और देशना, तो कहा जाता है कि वहाँ देवता भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं। उस परिषद में एक स्थान देवों के लिए होता है। पता नहीं दिखाई देते थे या नहीं, पर आते बहुत थे। हम लोग रतनगढ़ में अक्षय तृतीया के अवसर पर थे, तो एक भाई आया और बोला कि आज एक भूल हो गई। क्या? कि मुझे एक आभास हुआ है, किसी ने बताया है कि एक दिव्य आत्मा, उसने कालूगढ़ी का नाम लिया है, किसी का लिया, कि वे यहाँ आना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई स्थान ही खाली नहीं रखा, मैं आकर कहाँ बैठूंगा फिर। तो आते हैं। अब वे दिखाई देते या नहीं, ये पता करना बड़ा कठिन काम हो रहा है। और हो सकता है कि प्रकट आते हो भगवान के समवसरण में, किंतु देवता आते हैं और आकर आपके चरणार बिंदों में नमस्कार करते हैं। और जब नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तो उनका सिर पर मुकुट और मुकुट पर फूलों की माला। तो जब वे झुकते हैं तो वे फूलों की माला उस मुकुट को छोड़कर और आपके चरणों में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? कवि की कल्पना है, बहुत सुंदर कल्पना, कि ये बहुत स्वाभाविक बात है। क्यों? कि जो सुमनस होता है वह आपको छोड़कर दूसरी जगह कहाँ रहेगा। सुमन, अच्छे मन वाला विद्वान, सुमन माने विद्वान, सुमन माने जिसका मन बहुत पवित्र है। सुमन का एक संस्कृत में अर्थ है फूल, पुष्प। कि जो सुमन वाला है प्रभु,
वह आपके पदार बिंदों को छोड़कर दूसरी जगह कैसे रमण करेगा। चाहे इंद्र का मुकुट हो, वह वहाँ नहीं रहना चाहेगा, वह तो आपके चरणों में ही रहना चाहेगा। इसलिए वह पुष्प की माला है, उस मुकुट को छोड़कर, इंद्र के मुकुट को छोड़कर और आपके चरणों में आ जाती है। बड़ा एक महत्व का प्रश्न है, कौन व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है? सुमन व्यक्ति कहाँ रहता है? हर जगह सुमन व्यक्ति रह नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यूनान का राजदूत आया, मौर्य साम्राज्य, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य का, और जिसमें चंद्रगुप्त, अशोक, सम्राट संप्रति आदि आदि अनेक महत्वपूर्ण चक्रवर्ती राजे हुए। राज्यसभा में गया, बातचीत हो रही है। बातचीत के दौरान उसने देखा कि सब लोग चाणक्य की प्रशंसा कर रहे हैं। महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा कर रहे हैं सब लोग। राज्यसभा समाप्त हुई। राजदूत ने कहा, मैं चाणक्य से मिलना चाहता हूं। बता दिया लोगों ने कि गंगा के किनारे वहां चले जाओ और महामंत्री तुमको मिल जाएगा। वह पता पूछकर गंगा के किनारे, निर्दिष्ट किनारे पर गया। तो आगे जाकर किनारे पर देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी, दिल डोल का बड़ा कट का आदमी गंगा के किनारे स्नान कर रहा है। स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने कपड़ा धो रहा है। यूनान का राजदूत उसके पास जाकर बोला, भैया मुझे बताओ कि यहाँ महामंत्री चाणक्य कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया कि गंगा के किनारे पर रहते हैं। किस स्थान पर है? उनका कौन सा भवन है, प्रासाद है, महल है, मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये सामने झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में रहता है। यह राजदूत समझ नहीं सका, कल्पना भी नहीं कर सका कि भला इतने विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था, इतने बड़े विशाल साम्राज्य का महामंत्री और झोंपड़ी में रहता है। समझ में तो नहीं आई, पर जो कहा तो ठीक है, जाकर देखता हूं। गया वहां जाकर देखा तो झोंपड़ी खाली पड़ी है, कोई नहीं है वहां। क्या उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने जो स्नान कर रहा था मुझे धोखा दे दिया, झूठा पता बता दिया। अब वह एक संदेह की स्थिति में खड़ा है कि क्या बात है, यहाँ के लोग इतना झूठ बोलते हैं, मुझे धोखा दिया है, झोंपड़ी में तो कोई नहीं है। वह तो संदेह के झूले में झूल रहा था और इतने में पीछे एक आदमी आया, पीछे खड़ा है, और उसने देखा और कहा, भैया तूने मुझे धोखा दे दिया, यहाँ महामात्य चाणक्य रहते हैं तो कोई नहीं है। तो चाणक्य बोला, यूनान के राजदूत स्वागतम, आपका स्वागत है। स्वागत? कौन है आप? कि मेरा नाम चाणक्य है। समझ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कल्पना भी नहीं कर रहा है कि इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री इस झोंपड़ी में रहता है। मुद्रा राक्षस में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, उपल सकल में तत्। वहां क्या है कि उस झोंपड़ी में थोड़े छाने पड़े हैं अग्नि जलाने के लिए, थोड़े पत्थर पड़े हैं, थोड़े कागज पड़े हैं, बस ये झोंपड़ी में है। क्या आप सचमुच चाणक्य हैं? कहा, मेरा नाम चाणक्य है। आइए बैठिए। बैठे। अब क्या बैठे, वह तो एकदम विक्षिप्त सा हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। बोला, महामंत्री सचमुच आप चाणक्य है? कहा, चाणक्य है मेरा नाम। तो फिर आप इस झोंपड़ी में रहते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य, आपका तो कोई बड़ा महल होना चाहिए था,
और आप इस झोंपड़ी में रह रहे हैं। चाणक्य बोला कि हम लोग प्रजा की सेवा के लिए हैं, महलों में रहने के लिए नहीं। अगर मैं महल में रहूंगा तो प्रजा झोंपड़ी में रहेगी, और मैं झोंपड़ी में रहूंगा तो प्रजा महलों में रहेगी, अच्छे भवनों में रहेगी। मैं प्रजा को सुखी देखना चाहता हूं, प्रजा सुविधा में रहे, मैं सुविधा में न रहूं। एक आज तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह है कि आज कोई महामंत्री या मंत्री भी होगा तो एक पहले तो कमांडो की फौज होगी, फिर कोई बड़ा भवन होगा, बड़ी कोठी होगी, और फिर भीतर जाए तो सुविधाओं का अंबार, बड़ी बड़ी कुर्सियां, गद्देदार बिछौने और पता नहीं क्या क्या होता है, सब कुछ होता है। किंतु वहां तो कुछ भी नहीं था चाणक्य के पास। तो फिर हम सोच सकते हैं, अगर चाणक्य का सूत्र है वह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि शासक वर्ग यदि महलों में रहेगा तो प्रजा को झोंपड़ी ही पांति आएगी, फिर महल कहाँ मिलेंगे। शासक इतनी सुविधा में रहेगा तो प्रजा को वह सुविधा प्राप्त कैसे होगी, उसे कहाँ रहना चाहिए। यहाँ शब्द काम करता है कि सुमन से फूलों की माला अगर इंद्र के सिर पर, मस्तक पर ही रहना पसंद करे तो फिर वह सुमन नहीं रह सकता, अच्छा मन वाला नहीं हो सकता। फिर फूल का नाम भी सुमनस नहीं हो सकता। शायद पुष्प का नाम इसीलिए सुमनस है कि वह अच्छे स्थान पर रहना पसंद करता है, अच्छे स्थान पर, और इसीलिए वह सुमन है। तो प्रभु इंद्र के मस्तक को छोड़कर, मुकुट को छोड़कर, मस्तक पर मुकुट और मुकुट पर माला, उस मुकुट को, इंद्र के मस्तिष्क के मुकुट को छोड़कर और आपके चरणों में आ गया है। ऐसा लगता है कि महलों को छोड़कर झोंपड़ी में आ गया है और वह यहां रहना चाहता है। अब पार्श्व के चरण तो धूल में ही थे, धूली पर या आसन पर, या ज्यादा से ज्यादा सिंहासन जिसको कहते हैं वह भी शिलापट्ट है, स्फटिक का शिलापट्ट, स्फटिक पर, इस पर रहते हैं। और कहाँ इंद्र का वह मुकुट पता नहीं कितना मूल्यवान होता होगा, तो उसे छोड़कर, क्योंकि वह सुमनस है। एक बहुत मर्म की बात है कि रत्नों से खचित मौली बंद को छोड़कर और चरणों में आना, धूली के पास या शिलापट्ट के पास आना, यह सूचना दे रहा है कि अगर आपको अच्छा मन रखना है तो महलों में रहने की बात न सोचे, बड़े स्थानों पर रहने की बात न सोचे, धरती पर रहने की बात सोचे। जो व्यक्ति धरती से लगा हुआ है वह बहुत काम कर सकता है। जो सदा महलों में ही रहता है वह सुविधा भोग सकता है, पर प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। अगर प्रजा सुखी रहे, जनता सुखी रहे, यह लक्ष्य है, तो उन महलों को, सुविधाओं को छोड़कर झोंपड़ी में जाना होगा, सुमनस बनना होगा। मन अच्छा नहीं है, सुमन नहीं है, तो फिर वे झोंपड़ी को छोड़कर महलों में, सुविधाओं में रहेगा। एक सामाजिक स्थिति, एक शाश्वत सच्चाई आचार्य ने प्रकट की है। बड़ी सच्चाई है ये कि अगर हमारा शासक वर्ग भी सुविधावादी बन गया, सुविधा का भोग करेगा, बड़े से बड़ा प्रयोग करेगा पदार्थों का,
तो फिर वह प्रजा के सुख की बात सोच नहीं सकता। वह तो यही सोचता है कि सब ऐसे बने, सोचते हैं लोग कि सब करोड़पति बन जाएं, हम भी सुविधा भोग रहे हैं, वे भी सुविधा भोगें, किंतु यह नहीं देखते कि ये करोड़पति बनकर करोड़ों को कितना भूखा मार देते हैं, कितना भूख में ले जाते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते। तो एक हम इस सूत्र को पकड़ें, यह धर्म का सूत्र चाहे राजनीति का सूत्र। धर्म में भी भगवान महावीर की वाणी को देखें तो महावीर ने कहा, सुर सायगस्य समणस्य साया उलगस्य निगाम साइस्य उच्छोलना पहो इससे सुलहा सुगई तारी सगस्य। उस साधु की गति अच्छी नहीं होती, साधु तो बन गया पर उसकी गति अच्छी नहीं होती, सुलभ नहीं है अच्छी गति। क्यों? कि सुसायगस्य, हमेशा देखता बस आराम से रहूं, सुख सुविधा मिले, आराम से बैठा रहूं, कोई श्रम नहीं करना पड़े, कोई काम नहीं करना पड़े, आनंद भोगता रहूं, निरंतर सुख सुविधा की चाह करता है। और खाया पिया और मजे में 2-3 घंटा खोटी तान कर सो गए, मजे में आराम, बस इधर तो खूब सुविधा भोगो और इधर खूब मजे में मुफ्त का आहार पानी मिलता है। गृहस्थ के घर जाते हैं, सीधा मिलता है, लोग भक्ति से देते हैं, और फिर 2-3 घंटा मजे में सोए रहो। एक बार हम पूज्य गुरुदेव जब अहमदाबाद चतुर्मास कर रहे थे तो गुरुदेव ने मैं कहा कि वहाँ मुनि पुण्य विजय जी से मिलो। हम गए, मिले, हमने कहा कि आप अकेले ही काम कर रहे हैं। बोले कि क्या करूं, मेरे पास कोई आता है तो मैं तो आहार करते ही 10 मिनट में काम में लग जाता हूँ, अब वे 3-3 घंटा विश्राम करते हैं तो कैसे मेरा पार पड़ेगा, साथ निभेगा नहीं। तो निकाम साई सोते रहते हैं, बस नींद प्रमाद में रहते हैं। उच्छोलना पहो, इससे ध्यान रहता है कि कपड़ों की सफाई रहे, साफ कपड़ा रहे, धोने में इसी समय बिता देते हैं, लंबा समय धोने में प्रक्षालन में बिता देते हैं। ऐसा साधु है, उसकी गति भी अच्छी नहीं होती। तो भला गृहस्थ की बात तो छोड़ दें, साधु बनने के बाद भी ये होता है। तो जहाँ सुविधावादी है वह प्रजा का हित नहीं कर सकता, सुविधावादी साधु है वह जनता का हित नहीं कर सकता, अपना भी नहीं कर सकता, और वह सुमनस नहीं हो सकता। यह सुमन का एक बहुत बड़ा स्थानांक सूत्र में बड़ा विवेचन है, सुमन और दुर्मन का। तो एक सुमन यानी फूल ने भी इतनी अच्छी बात सोच ली कि मुझे इंद्र के मुकुट पर नहीं रहना है, मुझे तो भगवान की चरण धूलि में रहना है। अगर फूल भी ऐसी बात सोच सकता है तो एक मस्तिष्क, विकसित मस्तिष्क वाला आदमी ऐसा न सोचे कि मुझे सुविधा का भोग कर, सुविधाओं में जीवन बिताकर तो जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, मुझे तो उस धर्म की धूलि में ही रहना है और एक कठोर जीवन जीना है जिससे मैं सुमनस बन सकूं और मेरा मन सदा पवित्र बना रहे। आचार्य सिद्धसेन अरहत पार्श्व की स्तुति कर रहे। स्तुतिकार विद्वान है, यानी शब्दों पर पूरा अधिकार है। जिस व्यक्ति का शब्दकोश समृद्ध होता है उसे विचारों की अभिव्यक्ति में बहुत सुविधा हो जाती है। शब्दकोश छोटा होता है तो जानता नहीं तो ज्यादा विचार भी नहीं कर सकता, ज्यादा बोल भी नहीं सकता। कोई भी वक्ता, लेखक, कवि, साहित्यकार हो, वह मुक्त भाव से वक्ता तभी बोल सकता है जब उसका शब्दकोश समृद्ध है। लेखक तभी अच्छा लिख सकता है जब उसका शब्दकोश समृद्ध है, और विचारक भी तभी विचार कर सकता है जब उसका शब्दकोश समृद्ध है।
कवि के लिए भी यही नियम है कि जिसका शब्द को समृद्ध होता है वह बहुत अच्छी काव्य रचना कर सकता है और शब्दों को इस प्रकार संयोजित करता है कि उसमें नई नई अभिव्यक्तियां अपने आप हो जाती हैं। तो आचार्य तो बहुत समृद्ध हैं, इनका शब्दकोश भी समृद्ध है, विचार भी समृद्ध है और कवित्व भी समृद्ध है, इन सारी शक्तियों से संपन्न है। तो अब स्तुति करते करते एक नई कल्पना उनके मन में आ गई कि यह बड़ी विचित्र बात है कि प्रभु आप जन्म जलधि, इस जो संसार समुद्र है, जन्म जलधि है, इससे विपरांग मुख हो गए हैं। परांग मुख, सम्मुख और परांग मुख, एक तो होता है सम्मुख, एक परांग मुख, उल्टे हो गए, औंधे हो गए। फिर भी जो आपके पीछे लगे हुए हैं उनको आप तार रहे हैं। अब विपरांग मुख है फिर तार रहे हैं। निज पृष्ठ लग्नान, जो आपकी पृष्ठ लग्न है, यानी आपने जो मार्ग बताया, ज्ञान दर्शन चारित्र, उस मार्ग पर चलने वाले वास्तव में आपके पृष्ठ लग्न है, आपके पीछे लगे हुए हैं, पृष्ठ लग्न है, बने उनको आप तारते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे